मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि किस तरह से इकोसिस्टम काम करता है और वो कैसे करता है। उसके बारे में आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिन पहले ही कि तमिलनाडु के करूर जिले में एक बड़ी भयंकर दुखद हादसा हुआ कि लगभग 41 लोग मारे गए और लगभग 100 लोग से ज्यादा घायल है। उसमें से कितने लोग और मरे या नहीं मरे उस पर अभी कोई जानकारी नहीं आई। लेकिन विषय यह है कि यह इकोसिस्टम कैसे काम करता है। आपको ध्यान होगा 29 जनवरी की बात है जब प्रयागराज कुंभ में भगदड़ थी। कुछ लोग सोए हुए थे, प्रशासन ने उठाने का प्रयास किया लेकिन भीड़ इतनी थी। वहां पर कुछ लोग सोए हुए थे श्रद्धालुगण और भगदड़ के कारण वहां कुछ मौतें हुई क्योंकि वह दुखद घटना थी। किस तरह का प्रशासन के ऊपर प्रेशर था, कितने करोड़ों लोग थे, क्योंकि 40 दिन मैं भी वहां कुंभ में था तो वहां का साक्षी रहा उस घटनाक्रम का वहां होने के कारण। तो वहां पर एक भगदड़ के रूप में जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन किसी कारण से वह दुखद घटना हुई और प्रशासन ने उसी समय 15-20 मिनट में इतनी सिस्टम को खड़ा करके दोबारा से, नहीं तो और ज्यादा बुरी स्थिति हो सकती थी। और संत महात्माओं से भी बात कर कर और वो बड़ा शाही स्नान जो जिसको बोलते हैं शाही स्नान, अमृत स्नान अब नाम हो गया है, उसको रुकवाया और दोबारा से स्नान शुरू करवाया क्योंकि हर इलाके में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय भीड़, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी कि क्या हो गया, कहाँ क्या हो गया। लेकिन सब लोगों को संगम की ओर जाना था, उसके ऊपर और भी दबाव था। लेकिन जो भी हुआ उसको फटाफट प्रशासन ने ठीक कर कर और स्नान को उसी समय भी शुरू कर दिया ताकि और कैजुअलिटी ना हो पाए। लेकिन पूरा इकोसिस्टम, आपको ध्यान होगा, आज लगभग 8-9 महीने हो गए उस घटना को, अभी भी उस विषय को लेकर चर्चा रहती है कि कुंभ में कितने लोग मरे। बताओ, नहीं मरने चाहिए थे लेकिन जब जब ये जीवन है, घटनाएं होती रहती हैं और कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि आगे कुछ ऐसी दुखद घटनाएं नहीं होंगी। तो कहने का मतलब जो तमिलनाडु में घटना हुई, मैं कह रहा हूं घटनाएं होती हैं। केवल 30-40 हजार लोग, क्योंकि 10,000 की उम्मीद थी, उनको कहते हैं कि 27,000 लोग वहां पहुंचे और वहां भगदड़ मच गई और वहां पर 40 मौतें हो गई। जहां एक दिन में 5 करोड़, में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन वहां मौत वहां भी बुरी है और वहां भी बुरी है। लेकिन प्रशासन ने वहां किस तरह कार्रवाई की और वहां का जो मुख्यमंत्री लगातार, वो पहले भी आ रहे थे योगी जी और उसके बाद भी आते रहे। लेकिन जो मुख्य बात है इस इकोसिस्टम की, उसने आपने भी देखा होगा कि 41 मौतें होने के बाद ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ना सोशल मीडिया पे, ना कोई वीडियो बनाने वाले जो एक एक लाश के ऊपर वीडियो बनाते, 41 मौतें हो गई लेकिन आज तक अब उसकी चर्चा तक बंद हो गई। उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? मैं पहली बार हैरान हूं। जिस नेता की रैली में वो मौत हुई और जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, दोनों में से किसी के बारे में या किसी का कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया। मैं ये नहीं कहता कि कोई इस्तीफा देने से कोई ट्रेजेडी खत्म हो जाती है या दुखद घटना उससे कुछ मिल जाए, लेकिन विरोध करने वाले क्या स्टेट देखकर इस तरह का कार्रवाई करते हैं। उससे एक बात और साबित हुई कि ये जो फिल्मी हीरो है, ये सच के हीरो कभी भी नहीं हो सकते। और दक्षिण भारत में तो खास तौर पर इन फिल्मी हीरो के बारे में बड़ा जबरदस्त उत्साह रहता है। लेकिन आपको ध्यान होगा अगर आपने उस दिन, क्योंकि एक ही दिन ये विषय चला है, उसी दिन वो जो टीवीएस के वो अध्यक्ष है, टी विजय, वैसे तो उसको वो विजय जोसेफ उनका नाम है, लेकिन उनको वोट लेना है तो उसका जोसेफ भी हटा दिया। वो क्रिश्चियन व्यक्ति है लेकिन विजय विजय कर कर उसकी बात मानते हैं और लोग उसके दीवाने हैं। वो कैसे उसी समय रात को चेन्नई, वहां से 200-300 किलोमीटर दूर है, वो कैसे वहां से चेन्नई भाग गया? क्योंकि अभिनेता तो ऐसे करते ही हैं, लेकिन नेता को हमेशा वोट बैंक की ज्यादा चिंता होती है तो वो कुछ संभाल करता है। लेकिन वो तो अभिनेता जब नेता बनने वाले हैं, उनको वोटों की जरूरत है वहां के, लेकिन वो अपने लोग, क्योंकि उसके कार्यकर्ता भी बीच में हो सकते हैं, लेकिन उसकी दीवाने तो थे ही, लेकिन वो उनको छोड़कर भाग गए, वहां पर खड़े नहीं हुए। तो यहां से अंदाजा हो सकता है क्या वो राजनीति करेंगे, क्योंकि साउथ में क्रेज बहुत रहता है। कुछ लोग वहां मुख्यमंत्री भी बने, वहां चाहे जयललिता हो
चाहे करुणानिधि हो, लेकिन कमल हसन जैसे भी लोग हैं जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जब युवा मोर्चे की महिला की अध्यक्ष थी राष्ट्रीय, वहां से वो उससे एमएलए का चुनाव भी हार गए। ऐसी भी स्थिति रहती है। लेकिन फिर भी साउथ के अंदर एक मामला रहता है कि फिल्मी हीरो के पीछे बड़ी दीवानगी है। नेताओं के पीछे भी हो जाती है, लेकिन जिसके पीछे, व्यक्ति के पीछे इतनी दीवानगी होती है, आपको ध्यान होगा एक राजशेखर रेड्डी जो हवाई यात्रा में मारे गए थे, तमिल उसके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जगनमोहन रेड्डी के पिताजी, तो 100 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। यानी एक व्यक्ति के पीछे कितनी दीवानगी। लेकिन क्या ये लोग आपके अपने हो सकते हैं? मैं विषय ये नहीं कह रहा, वो कभी हो भी नहीं सकते, चाहे फिल्मी हीरो कितना भी हो, लेकिन वो रील के हीरो हैं। रियल हीरो कभी भी नहीं हो सकते। रियल हीरो तो हमारे सेना के लोग जो समाज में काम करते हैं वो लोग हो सकते हैं, लेकिन भारत में एक कीड़ा जागा हुआ है इन हीरोओं को लेकर ज्यादा हुआजी करने का। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि वो इकोसिस्टम, अभी तक कोई वीडियो या कोई इस तरह का टीवी में कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहे कि उन 41 मौतों के पीछे जिम्मेवार कौन है? सब मामला 1-2 दिन में खत्म हो गया। और जब योगी जी थे वही इकोसिस्टम योगी जी से इस्तीफा मांगने पर अड़ा हुआ था और आज तक उसकी चर्चा करता है। लेकिन वही बात है कि योगी जी हैं, अगर योगी जी की बात आई है तो योगी जी अपना काम बखूबी करते हैं। अभी बरेली का नया नया मामला चल रहा है, वो तौसीक रजा जो भी वहां के तौकीर रजा जो मौलाना है, उन्होंने कॉल देकर बुलाया था और उनकी क्या बंदर जैसी हालत पिछवाड़ा कर दिया वहां की पुलिस ने। आई लव मोहम्मद के नाम पर पूरे देश पे वो इकोसिस्टम इस देश को जलाने के प्रयास में था। यही बरेली है जहां से आज से 25-15 साल पहले यानी 2010 में जमायती की सरकार थी, इसी तरह का दंगा भड़काने का प्रयास हुआ था और 1 महीना कर्फ्यू लगा रहा था और ये तौकीर रजा 2 दिन बाद ही जमानत पर छूटकर बाहर आ गया था, तब भी यही व्यक्ति था। लेकिन अब ऐसी हालत हुई क्योंकि इनका काम था कि हिंदू त्योहार आ रहे हैं, इकोसिस्टम चाहता था कि भारत की मार्केट बैठ जाए, पूरे देश में इसी प्रकार के झगड़े हों, क्योंकि दीपावली का त्योहार है, हिंदू त्योहार है, खरीदारी होगी, तो उसको लेकर भी लगता है कि ये मामला था। लेकिन योगी तो योगी ठहरे, वो तो अपने काम और कहते ना कह कर लेनी किस तरह है। अभी शिवपाल यादव कह रहे थे कि मोदी जी को भाषा नहीं आती, बोलने का संयम नहीं है, भाषा कौन सी बोलते। तो लोग मजाक में कहते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा किसी को भाषाएं आती है तो वो योगी को आती है, जो जिस भाषा में समझता है उसी को उसी भाषा में वो समझा देते हैं। अभी देखते आगे क्या होगा उस विषय का। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय कि इस देश में जो इकोसिस्टम है, हम भारतवासियों को उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी, क्योंकि तौसीफ रजा वाले मामले में और अभी वांगचुंग वाला मामला भी ठंडा है, जो जैन जी का मामला था उसका भी एक कारण है, क्योंकि सभी जगह एबीवीपी की जीत होगी तो जैन जी वाला भी इनका भी मामला ठंडा है कि लद्दाख में भी कैसे करने का प्रयास किया। लेकिन इतनी बातों के अंदर इतनी बड़ी घटना को कैसे ये इकोसिस्टम छुपाता है, इस बारे में भी समझना होगा। और जहां जहां ये वामपंथी ब्रिगेड पहुंचती है तो आपको समझना होगा, अगर ये जिसके पक्ष में बोले तो आप समझ लेना कि वो व्यक्ति तो देश के लिए जरूर खतरनाक होगा, या वो संस्था होगी, या वहां का जो घटनाक्रम हो रहा है जिसके पक्ष में ये रवीश कुमार और ये सलीम, जिसको योगेंद्र यादव भी कहते हैं, अभिसार शर्मा, ऐसा एक गैंग है पूरा। जहां जहां ये आंदोलनजीवी खड़े हो जाए तो आप समझना कि ये देश के हित की कोई बात हो रही है, अगर किसी को उठाया है और जिसके पक्ष में खड़े हों तो समझ लेना कि देश के कोई ना कोई खिलाफ की बात है। तो आज के अंक में इतना ही। लेकिन हम सब लोगों को इन फिल्मी हीरो और इन राजनेताओं को जो झूठी और ये टूल किट जो है इसको समझना होगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।